नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसमें जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो वहाँ उत्पाद बनेगा, तो उसमें कितना अभिकारक का मात्रा लेंगे तो कितना उत्पाद का मात्रा बनेगा। यही चीज़ पता करने के लिए हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं। ये 10th में भी पढ़ना है। रासायनिक अभिकारक तथा उत्पाद के परिमाणात्मक संबंध को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। मतलब कितना अभिकारक बना है, कितना अभिकारक लिए हैं तो कितना मात्रा में उत्पाद बना है, यही चीज़ के बारे में स्टोइकियोमेट्री बताता है। जैसे मान लिए कहता है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है NH3। तो मात्रा पता करने के लिए कितना अभिकारक खर्च हुआ है तो कितना उत्पाद बना है, इसको पता करने के लिए उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। लिखने के बाद उसको संतुलित किया जाता है। N2 है, यहाँ N1 है तो यहाँ 2 कर देंगे तो N2 हो गया। हाइड्रोजन अब देखिए H3 और NH3 है तो यहाँ 3 है, 2 अणु लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 करने के लिए 3, ये थोड़ा संतुलित कर देना, है ना। अब जो है ये जो नाइट्रोजन लिखे हैं, इसके सामने जो होता है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना। जो भी अणु लिखते हैं उसके सामने कोई अंक है, यहाँ नहीं है तो 1 है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। जैसे नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का 3 है, अमोनिया का क्या है? 2 है ना। तो ये क्या चीज़ को बताता है कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल लेंगे तो हाइड्रोजन का 3 मोल खर्च होगा, अमोनिया 2 मोल बनेगा। तो एक बता दिया परिमाण, है ना। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, है ना। इसका 1 है, इसका 3 है और इसका क्या है? 2 है। तो जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो मोल को बताता है। 1 मोल या अणु भी कह सकते हैं। अगर 1 अणु नाइट्रोजन का खर्च होगा तो 3 अणु हाइड्रोजन का खर्च होगा, तो अमोनिया का कितने अणु बनाएगा? 2 अणु बनाएगा। अब जो है, ठीक है, ये हमको अभिक्रिया से इस चीज़ का जानकारी हो गया। मतलब 1 अणु ये खर्च होगा तो ये 3 अणु खर्च होगा, 1 मोल ये खर्च होगा तो ये 3 मोल खर्च होगा। मतलब इसका 3 गुना मोल ये खर्च होगा, इसका 3 गुना ये खर्च होगा और इसका 2 गुना ये बनेगा। ये 1 मोल है तो ये कितना है? 2 मोल बनेगा। तो इसका 2 गुना बनेगा और इसका 3 गुना ये खर्च होगा, है ना। अब मान लो कि ये 2 मोल लिए, मान लो कि कितना मोल ले लिए? 2 मोल। ये चीज़ हमको जानकारी हो जाता है अभिक्रिया से। मान लो कि नहीं, हमको 2 मोल ये लिए, है ना। तो ये कितना मोल खर्च होगा? तो 1 है तो 3 है, मतलब तिगुना है। तो 2 का तिगुना कितना हो जाएगा? ये 6 मोल बनेगा। कितना? 1 है तो 2 मोल बनता है, ये 2 है तो कितना मोल बनेगा? 4 मोल। किसी को दिक्कत नहीं है। मान लिए कि ये है, मान लो कि ये 1.5 मोल है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 4.5 मोल। तो इसका 2 गुना बनेगा तो 1.5 दूना ये 3 मोल बनेगा। इसी चीज़ का मोल का जानकारी होता है। और जैसे ही मोल पता हो जाएगा तो याद होगा, हम लोग मोल में पढ़े हैं, मोल पता होगा तो द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं। मोल गुने मोलर द्रव्यमान, है ना। तो ये मोल है, पूछेगा इससे, है ना। इसके आधार पे ये समझ गए, ठीक है।
अब पूछेगा कि इतना मोल लिए माना लिया गया मोल ये 2 मोल लिए और ये बना मोल है, ये लेंगे और ये क्या होगा बनेगा, तो ये बना मोल है ना। चलो ठीक है, मोले रहने दो। तो 2 मोल लिए हैं तो कितना द्रव्यमान बनेगा, वजन द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान होता है मोल गुने मोलर द्रव्यमान, याद होगा। मोल बराबर लिखा था द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ये है मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुने मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुने मोलर द्रव्यमान, मोल गुने मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये हमको पता है। 2 मोल है, 2 मोल है। मोलर द्रव्यमान कितना होगा नाइट्रोजन का, तो देख लो नाइट्रोजन 2 है और 1 का 14 होता है तो 28, ये 6। हाइड्रोजन का H2 है तब मोलर द्रव्यमान 2 हो जाएगा। ये है देखिए मोल का संख्या कितना है 4, मोलर द्रव्यमान N का 14 और ये 3 17 है ना। तो 28 दूना 8 दूना 16 56 ग्राम और ये 6 ग्राम और ये 17 चौका 68 ग्राम बनेगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मोल हो गया। हो सकता है ये गैस है तो आयतन भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये 1 मोल है तो ये 3 मोल है तो ये 2 मोल है ना। मतलब इसका तिगुना मोल है। और आयतन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर समान मोल में कोई भी गैस लिए हैं तो उसमें मोलों का संख्या समान है तो आयतन भी क्या होता है, समान होता है। एवोगाड्रो लॉ में पढ़े थे कि अगर अणुओं का संख्या समान है या मोलों का संख्या समान है तो आयतन भी क्या होता है, समान होता है। जैसे 1 मोल है ना, और ये 3 मोल है तो इसका तिगुना मोल है तो आयतन भी क्या होगा, तिगुना होगा। मान लो ये 1 लीटर है ना, ये 1 लीटर है तो ये कितना होगा, 3 लीटर होगा। ये कितना होगा, 2 लीटर होगा। क्योंकि जो मोल जिस तरीके से बढ़ता है आयतन भी उसी तरीके से होता है। 1 मोल है और ये 3 मोल है, ये 2 मोल है तो आयतन भी अगर 1 लीटर है तो ये 3 लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा। मोल का जो अनुपात होता है वही आयतन का अनुपात होता है। ठीक है, हम लोग ये 2 मोल है, ये 6 मोल है, 4 मोल है। ठीक है, तो 2 मोल अगर है कोई गैस तो आयतन क्या होगा, NTP पर या STP पर, है ना। आयतन बराबर मोल इंटू मोलर आयतन, याद होगा ये भी। मोल बराबर होता है आयतन बटा 22.4 होता है ना, 22.4। तो ये आयतन बराबर मोल गुने, तो मोल कितना है, मोल है 2 मोल 22.4 और ये कितना मोल है, 6 मोल, तो मोल गुने 22.4। ये कितना मोल है, 4 मोल है तो 4 गुने 22.4। देख सकते हैं अनुपात करोगे तो सब 22.4 ही सब कट जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 4। तो जो मोल का अनुपात होता है, इसके मोल का अनुपात 1 3 2 है ना, तो इसको भी अनुपात करके देखो 22.4 सब में कट जाएगा। ये 2 6 4 है तो 1 2 1 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही है ना। तो हमको और भी देख सकते हैं, है ना, इसको समझना है। मान लो पानी ये है, पानी है तो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है और ये H2O बना लिया। संतुलित करना है, हाइड्रोजन H2 है, H2 ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे। तो ऑक्सीजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2। ठीक है, मतलब इसका स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट है इसका 2 है, ऑक्सीजन के आगे 1 है। ये पूरा H2O है, ये पानी है। पानी ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के आगे, कि ये पूरा एक यौगिक है पानी, तो पानी के आगे कितना है 2। तो ये 2 मोल खर्च होगा तो ये 1 मोल खर्च होगा।
और ये कितना मोल बनेगा, 2 मोल है। अभिक्रिया से हम लोग ये चीज़ पता करते हैं। हम 2 मोल हो गया पता है। अब द्रव्यमान, ये मोल हो गए। अब पूछेगा कि नहीं द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, है ना। ये 2 मोल 1 मोल 2 मोल, या 2 अणु 1 अणु 2 अणु, है ना। मोल का अनुपात, अणु के संख्या का अनुपात और आयतन का अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन द्रव्यमान का अनुपात इसको देख करके नहीं हम लोग कह सकते हैं। मोल पता होगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते। तो द्रव्यमान क्या होगा, मोल गुने मोलर हाइड्रोजन का 2 होता है। ये मोल गुने मोल ऑक्सीजन का O2 है, तो ये 16 दूना 32, इसका 2 मोल है और इसका मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 2 18, ये 4 ग्राम हो गया और ये 32 ग्राम हो गया और ये 36। तो देख रहे हैं ये द्रव्यमान में कोई अनुपात नहीं, ये 2 1 1, ये इसके बराबर है, ये इसके आधा है। लेकिन देखो द्रव्यमान में कोई अनुपात नहीं पता चल। ये 4 8 32, 4 9 36, ये अलग अनुपात हो गया। लेकिन ये 4 8 32 कहीं बुझाता है 8 है चाहे कुछ है। तो ये अभिक्रिया से हम लोग मोल का अनुपात निकाल सकते हैं, आयतन का अनुपात होगा, अणु का अनुपात होगा, लेकिन द्रव्यमान का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा मोल से। अब आयतन पूछ सकता है, आयतन तो कितना मोल है, ये 2 मोल है, तो मोल गुने मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन 22.4। ये कितना मोल है, 1 मोल गुने 22.4। ये कितना मोल है, 2 मोल है, तो 2 गुने 22.4, ये लीटर हो जाएगा इसका, है ना। ये क्या होगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 8 लीटर और ये 22.4 लीटर और ये 4 दून, ये हो जाएगा 44.8 लीटर, है ना। तो यही स्टोइकियोमेट्री है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद का कितना परिमाण है, कितना मात्रा है, वो जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, स्टोइकियोमेट्री देखना पड़ता है ना। अब जैसे इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज़ है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि अब जो है एक सवाल है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ निम्नलिखित समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। मतलब ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। NH3 संतुलित कर दिया गया। यहाँ 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। कहता है यदि 200 ग्राम हाइड्रोजन अभिक्रिया करती है तो इससे विरचित अमोनिया का गणना करें। मतलब हाइड्रोजन कितना है, इसको लिख देते हैं थोड़ा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है 2NH3 बना, है ना। इसको इधर उधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि तीर के इधर है, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। इसको इधर नहीं कर सकते हैं, तो ये है ना। तो ये हमारा हाइड्रोजन है और ये क्या है, नाइट्रोजन है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन दिया है कितना, 200 ग्राम। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम से कहता है कि कितना अमोनिया बनेगा। लेकिन आपको पता होगा कि ग्राम दिया है तो ये नहीं निकाल सकते हैं, है ना। हमको मोल पता होना चाहिए। मोल क्या है पता, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ 1 मोल है तो ये 3 मोल खर्च होगा, तो ये कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा ही ना। मान लो कि 200 ग्राम हाइड्रोजन है, उससे मोल निकल जाएगा। तो चूँकि 3 से 2 बनता है, मान लो इसमें 10 मोल आए तो 3 से 2 तो 10 से कितना अमोनिया बनेगा, ये निकल सकता है। तो हमको हर हालत में मोल पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना मोल है। चूँकि हम ये अभिक्रिया दिया है उससे मोले के बारे में बता सकते हैं। ये देख करके 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तो ये 2 मोल बनेगा। एक अणु नाइट्रोजन का तो 3 अणु हाइड्रोजन का तो 2 अणु अमोनिया का, ये चीज़ पता है।
लेकिन द्रव्यमान ये देख करके हम लोग द्रव्यमान के बारे में नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हमको मोल दिया रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अब देख सकते हैं हम, ये 200 ग्राम है, ये कितना ग्राम है, 200 ग्राम। तो इससे मोल निकल सकता है ना, मोल निकल सकता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, है ना, मोल निकल सकता है। मोल निकालने का मोल बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा क्या है, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, है ना। तो देख सकते हो ये कितना द्रव्यमान है 200, ये ना। हाइड्रोजन का मोल कितना, हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 200 बटा मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 2 होता है तो कितना हो गया 200, ये 100 मोल हो गया। ठीक है, ये 200 ग्राम बराबर कितना, 100 मोल। अब मोल पता हो गया तो हम लोग जानते हैं कि 3 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल। ये क्या, इसके बारे में 3 मोल हाइड्रोजन से, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल NH3 बनता है, 2 मोल NH3 बनता है। इसीलिए 1 से कितना बनेगा, तो 2/3, इसलिए कितना है 100 से कितना हो जाएगा 2/3 गुने 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या तो ऐसे भी करके बना सकते हैं, नहीं तो तरीका है सिंपल। ठीक है, जिसको बनाना है, जैसे अमोनिया को बनाना है इससे, तो अमोनिया का कोफिशिएंट जो है वो लिख दिया जाता है। तो अमोनिया के सामने 2 है तो 2 लिख दिया। किससे बनाना है, तो हाइड्रोजन से बनाना है, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है, यानी जो इसके सामने अंक है, वो भाग में कर देते हैं। मतलब जिसको बनाना है उसका पहले, जिससे बनाना है उसको नीचे कर देते हैं। और कितना से बनाना है, 100 मोल से, तो 100, देखिए वही चीज़ आ गया। तो इसको भाग कर देंगे तो हमारा मोल निकल जाएगा। कितना मोल निकल जाएगा हमारा, 200/3 डिवाइड कर देंगे, है ना, ये आ जाएगा 200/3, है ना, 200/3 मोल आ जाएगा। मोल निकल गया, है ना। अब हम लोग अमोनिया का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, है ना, ये अमोनिया का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अमोनिया का मोल कितना हो गया, अमोनिया का मोल निकल गया। मोल निकल गया हमारा, कितना हो गया 200/3। तो अमोनिया का द्रव्यमान कितना हो जाए, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, NH3 का, अमोनिया मतलब NH3 का मोल इंटू मोलर द्रव्यमान, तो 200/3 मोल है। और मोलर द्रव्यमान अमोनिया का 17 होता है, कर दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम में। तो ये करने के बाद आता है 1133.33 ग्राम। ठीक है, ये है हमारा कितना अमोनिया बनेगा, 100 निकालना था, हम लोग निकाल दिए। तो अब पूछ सकता है ये कि भाई 200 ग्राम हाइड्रोजन लिए हैं तो अमोनिया बना है, तो अमोनिया बनने में सिर्फ हाइड्रोजन ही खर्च हुआ होगा कि नाइट्रोजन भी खर्च हुआ होगा, तो नाइट्रोजन भी खर्च हुआ होगा। खाली हाइड्रोजन से अमोनिया तो नहीं बन सकता है, इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन भी चाहिए, तो नाइट्रोजन भी खर्च हुआ होगा। तब पूछ सकता है कि नाइट्रोजन कितना खर्च हो गया, पूछ सकता है। तो नाइट्रोजन कितना खर्च हो गया, तो देख सकते हैं ये 3 मोल खर्च हुआ होगा तो ये 1 मोल खर्च हुआ होगा, ये 3 मोल खर्च हुआ होगा तो ये 1 मोल खर्च हुआ है ना। 3 मोल खर्च हुआ तो 1 मोल खर्च बना, है ना। 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हुआ तो हाइड्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल खर्च हुआ, 1 मोल खर्च हुआ। ठीक है, 3 मोल तो 1 मोल खर्च होगा तो हाइड्रोजन कितना खर्च होगा, 1/3, 1 कम के लिए भाग हो जाए 1/3, ये सब गणित जानवे का। और कितना मोल ये खर्च हुआ, 100 मोल, तो कितना हो जाए 1/3 गुने 100 मोल। ठीक है, डायरेक्ट 200 द्रव्यमान से ये नहीं बता सकते हैं कि क्या गुना है, लेकिन मोल से हम लोग बताते हैं। ये 3 मोल है तो ये 1 मोल है, तो देख रहे हैं कितना 1/3 गुने क्या 100, 1/3 गुने है
ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट में इसका कोफिशिएंट जो है ये 1 है तो 1 ऊपर कर, इसका क्या है 3 है तो नीचे 3 कर दिए। और कितना से बनाना था, ये 100 मोल से, 100 से, तो ये 100/3 मोल हो गया, 100/3। अब पूछेगा द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना हुआ, तो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान नाइट्रोजन का, तो द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होगा जानते हैं, मोल गुने मोलर द्रव्यमान, तो 100/3 मोल गुने मोलर, इसका होगा 14 दूना 28 है ना। तो इसको कर सकते हैं 2800/3 भाग दोगे, तो ये हमारा ये किस चीज़ का मात्रा होगा, नाइट्रोजन का मात्रा होगा। नाइट्रोजन निकालिए, अमोनिया निकाल दिए, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब कह रहा है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा। पहला सवाल है, मीथेन का दहन करते हैं, O2 क्या बनता है, CO2 प्लस, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो CO2 और H2O बनेगा ही। अब संतुलित कर लेना है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है ना। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन अब कितना हो, 2 इधर और 2 इधर, 4, तो यहाँ 2 कर दिए, है ना। अब कहता है 16 ग्राम मीथेन है, ये कितना ग्राम है, 16 ग्राम। तो बोले हैं कि हमको पता रहता है मोल के बारे में, ये 1 मोल ये खर्च होगा तो 2 मोल ये खर्च होगा, 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल H2O, यही ना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको पता होना चाहिए, वो मोल के रेशियो को, मोल के अनुपात को बता देता है ना। तो ये CH4 के सामने 1 है, नहीं है इसका मतलब 1 है ना। तो 1 मोल, ये 2 मोल, ये नहीं है तो इसका मतलब 1 गो है। अब कोई व्यक्ति है, 1 गो है तो 1 व्यक्ति नहीं लिखेंगे, है ना। 1 मोल CH4, 2 मोल O2, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। मतलब 1 मोल CH4 खर्च होगा तो 2 मोल ऑक्सीजन खर्च होगा, तो 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल पानी बनेगा। अब लेकिन वज़न दिया है तो हम लोगों का पहला काम होगा मोल में बदलने का, चूँकि द्रव्यमान से का कोई रिश्ता नहीं है इसमें कि ये इतना 16 है तो ये 32 है और ये उस तरीके का कोई नहीं है, लेकिन मोल का है तो इसको मोल में बदलेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान 16 ग्राम है और CH4 का मोलर द्रव्यमान 12×4 16, कितना हो गया, मतलब 1 मोल हो गया। कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया हमारा। ये जो CH4 मीथेन जो है वो 1 मोल हो गया, 1 मोल मीथेन हो गया। अब देख सकते हो, अब देखें 1 मोल मीथेन है तो 2 मोल ऑक्सीजन, एक संजोग से एक यहाँ एक आ गया, तो 1 मोल से 2 मोल ऑक्सीजन खर्च होगा, 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल क्या बनेगा, वाटर बनेगा। कहता है जल की मात्रा, तो जल कितना मोल है, 1 मोल से ये 2 मोल बने, 2 मोल H2O बने, 2 मोल H2O बना। कैसे करते हैं, किसको बनाना है, H2O को बनाना है, इसका कोफिशिएंट लिख देते हैं ऊपर। किससे बनाना है, CH4 से, CH4 है ना दिया हुआ, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो भाग कितना से बनाना है, 1 मोल से, तो 1 बराबर 2। ये शॉर्ट तरीका हो गया, 2 मोल हो गया H2O। तब द्रव्यमान कितना हो गया, मोल गुने मोलर द्रव्यमान, तब मोल हमारा कितना है 2 और मोलर द्रव्यमान इसका 16×2 18, मतलब कितना हो गया 36 ग्राम। ठीक, उसी तरह दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल का हो गया। दूसरा का क्या कहता है, मीथेन के कितने मोलों के दहन से, है ना। कहता है मीथेन लिए, है ना, मीथेन के कितने मोलों के दहन से O2, ये 22 ग्राम CO2 प्राप्त। तो CO2 प्लस H2 अभिक्रिया लिखना ज़रूरी है। संतुलित कर दिए, यहाँ 2 होता है 1 और यहाँ हम लोग यहाँ 2 कर। कि क्या कहता है, मीथेन का मात्रा निकालना है और कितना मात्रा खर्च होगा, तो 22 ग्राम से, ये 22 ग्राम दिया, ये कितना दिया है 22 ग्राम। तो बोले कि हमको क्या करना होगा, मूल निकालना होगा। तो मूल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान होगा CO2 का 12 प्लस 16×2 32, ये 44, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 1 बटे यानी 0.5 मोल
CO2 कितना हो गया 0.5 मोल। ठीक है, ये बना है, ये बना है तो पानी भी बना होगा, ऐसा थोड़ी है खाली यही चीज़ बना होगा, ये भी बना होगा। तो इसके बारे में नहीं कहा, लेकिन कहा CO2 इतना मोल बना है। तो इस CO2 के बनने में CH4 खर्च हुआ होगा और O2 खर्च हुआ होगा। तो वही पूछ रहा है कि CH4 कितना मोल चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ 1 मोल ये है तो 2 मोल खर्च होगा, 1 मोल ये बनेगा और वाटर 2 मोल बनेगा। तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं ये 1 मोल CO2 से 1 मोल CH4 चाहिए। 1 मोल CO2 बनाने के लिए 1 मोल CH4 चाहिए। तो यहाँ 0.5 मोल बनाने के लिए CH4 का कितना रहना होगा, 1 है तो 1 चाहिए, तो आधा है तो आधा चाहिए, है ना। तो ऐसे भी इसका कोफिशिएंट, इसको बनाना है तो इसके सामने 1 है, इससे बनाना है तो इसके सामने 1 है, तो ये बटा में हो जाए। कितना से बनाना है 0.5, है ना, मोल, है ना। तो हमारा CH4 कितना खर्च हो गया 0.5 मोल। ठीक है, लेकिन द्रव मोल निकालना है, मीथेन के कितने मोल हो गया। अगर द्रव्यमान अगर पूछता तो मोल गुने मोलर द्रव्यमान, तो मोल 0.5 है, मोलर द्रव्यमान 12 4 16 होता है, तो 16 × 8 ग्राम, है ना। तो हमको कोई चीज़ दिया रहेगा, उससे हमको किसी अन्य चीज़ को क्या करना होगा, निकालना होगा, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। एक सवाल लिखे हैं 2.9 ग्राम 2.9 ग्राम तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा का मतलब NaOH से क्लोरीन गैस Cl2 गैस प्रवाहित करने पर बनी वस्तुओं के भार की गणना करें। मतलब ये दे दिया है 2.9 ग्राम, ये 2.9 ग्राम दिया है, उससे पूछ रहा है कि NaCl कितना बनेगा, NaClO कितना बनेगा, पानी कितना बनेगा। ये बना के हमको आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।